महाभारत ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास की शायद सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। और इसके केंद्र में है एक महायुद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पर सोचिए, इतना बड़ा, इतना विनाशकारी युद्ध, क्या ये अचानक हो गया होगा? नहीं, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी थी। तो सवाल यही है कि आखिर क्यों हुआ ये युद्ध? क्या सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए, या फिर कहानी कुछ और ही थी, कहीं ज्यादा पेचीदा? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और उन कारणों को परत दर परत समझते हैं जिनकी वजह से ये महायुद्ध हुआ। हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। देखिए, कहानी शुरू होती है सिंहासन के एक संघर्ष से, फिर उसमें अहंकार की आग लग जाती है, बात अन्याय की सारी हदें पार कर जाती है, और फिर होता है एक ऐसा अपमान जिसे कोई सह नहीं सकता। और आखिर में इस सब को नाम दिया जाता है धर्म की स्थापना के लिए एक जरूरी युद्ध का। तो सबसे पहले बात करते हैं जड़ की। किसी भी बड़ी लड़ाई के पीछे अक्सर सत्ता होती है ना? महाभारत की कहानी भी ठीक यहीं से शुरू होती है, हस्तिनापुर के सिंहासन के संघर्ष से। देखिए, मामला कुरुवंश के 2 भाइयों के बीच का था, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र के 100 बेटे कौरव और पांडु के 5 बेटे पांडव। अब हुआ ये कि धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन थे, तो राजपाट उनके छोटे भाई पांडु को मिला। लेकिन पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। बस यहीं से एक सवाल खड़ा हो गया कि अगला राजा कौन बनेगा, धृतराष्ट्र का बेटा या पांडु का? यहीं से चचेरे भाइयों के बीच उस जंग की नींव पड़ी। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सिंहासन की रहती तो शायद बात कुछ और होती। बहुत जल्द इसमें पर्सनल ईगो और जलन घुस गई, और इसी अहंकार ने, इसी जलन ने एक छोटी सी चिंगारी को भयंकर आग में बदल दिया। और इस अहंकार का चेहरा था दुर्योधन, सबसे बड़ा कौरव। उसके दिल में पांडवों के लिए सिर्फ जलन नहीं थी, बल्कि एक तरह की नफरत थी। वो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था, और उसकी यही जिद, यही नफरत इस पारिवारिक झगड़े को खींचकर युद्ध के दरवाजे तक ले आई। और दुर्योधन का अहंकार कैसा था, ये उसकी एक लाइन से पता चल जाता है। जब शांति की आखिरी कोशिश हुई और पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगे, तो दुर्योधन ने क्या कहा? युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। बस इस एक लाइन ने बातचीत के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए। और जब बातचीत के रास्ते बंद हो जाते हैं, तो फिर अन्याय का रास्ता खुल जाता है। अब ये मामला सिर्फ हक की लड़ाई का नहीं रह गया था, ये एक के बाद एक अत्याचार और अधर्म का एक लंबा सिलसिला बन गया। कौरवों ने पांडवों को रास्ते से हटाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। बचपन में भीम को जहर देकर नदी में फेंक दिया। फिर बाद में तो हद ही हो गई, जब उन्होंने 5 पांडवों और उनकी मां को लाख से बने घर लाक्षागृह में जिंदा जला देने की कोशिश की। ये सब दिखाता है कि अब ये सिर्फ राजपाट की लड़ाई नहीं थी, ये जिंदा रहने की जंग बन चुकी थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने अन्याय की हर हद को पार कर दिया। एक ऐसा अपमान जिसके बाद पांडवों के लिए पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। युद्ध ही एकमात्र विकल्प था। द्रौपदी का चीरहरण। भरी सभा में सारे बड़े बुजुर्गों के सामने अपनी ही कुल की बहू का ऐसा अपमान, ये सिर्फ द्रौपदी का अपमान नहीं था, ये पांडवों के स्वाभिमान पर, उनके अस्तित्व पर सीधा हमला था। और इसी एक घटना ने सब्र का हर बांध तोड़ दिया और युद्ध की आग को हवा दे दी। और अब हम आते हैं इस युद्ध के सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरे कारण पर। अब यह युद्ध सिर्फ बदला लेने या जमीन वापस पाने के लिए नहीं था। इसे एक बहुत बड़ा, एक दार्शनिक नाम दिया गया, धर्म की स्थापना का युद्ध। अब देखिए, यहां धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या मजहब नहीं है। धर्म का मतलब है वो जो सही है, जो नैतिक है, न्याय का रास्ता। और अधर्म ठीक इसका उल्टा, अन्याय का, जुल्म का रास्ता। तो महाभारत का युद्ध असल में इन्हीं 2 ताकतों, इन्हीं 2 विचारधाराओं की सीधी टक्कर थे। और यहीं पर श्री कृष्ण की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। उनका मानना था कि समाज में अधर्म यानी अन्याय इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसे जड़ से खत्म करने के लिए यह युद्ध जरूरी हो गया था। यह एक बहुत कड़वी दवाई की तरह था, जो पूरे समाज को बचाने के लिए पीनी ही पड़ेगी। तो अगर हम पूरी कहानी को जोड़कर देखें, तो सिंहासन के लिए एक राजनीतिक लड़ाई शुरू हुई। वो व्यक्तिगत अहंकार की वजह से और बिगड़ी, फिर वो लगातार अन्याय में बदल गई। उसके बाद एक असहनीय अपमान हुआ जिसने आग में घी का काम किया, और आखिर में इसे धर्म की स्थापना के लिए एक जरूरी युद्ध कहा गया। एक के बाद एक ये सब होता चला गया।
और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में धर्म की स्थापना के लिए इतने बड़े विनाश की जरूरत थी? क्या इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता था? ये एक ऐसा सवाल है